हाँ जी, तो फ़ॉरेक्स का सबसे इंटेंसिव कोर्स और शॉर्ट कोर्स जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था, वो आज शुरू होने जा रहा है। पहले सेशन में मैं आपको सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ऐप्स जो MT5 और ट्रेडिंगव्यू है, उसके बारे में बताऊँगा। बिल्कुल बेसिक से सिखाऊँगा ताकि सबको आसानी से समझ आ जाए, बिल्कुल आसान आसान अल्फाज में। अच्छा जी, मेटाट्रेडर 5 हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। पॉलिसी एक्सेप्ट करने के बाद आपने यहाँ पे एक डेमो अकाउंट खोलना है। डेमो अकाउंट के लिए आपने सबसे पहले अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और उसके अलावा फ़ोन नंबर और आपको ईमेल एड्रेस एक अपना चाहिए। उसके बाद यहाँ नीचे आ जाएं, यहाँ हमारे पास अकाउंट साइज़ है, यहाँ पे डिपॉजिट हमने सबसे कम 3000 वाला सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद लेवरेज जो है इसको 1 to 1 ही रहने दें। एग्रीमेंट एक्सेप्ट करके रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये अकाउंट, आपके पास डेमो अकाउंट खुल जाएगा। ये देखिए मेरे पास अभी ये डेमो अकाउंट खुल गया है। इस तरह से हमारे पास चार्ट्स की ये विंडो खुल जाती है और यहाँ पे कोड्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डिफरेंट करेंसीज हमारे पास सामने आ जाएंगे, पेयर्स जिन पे हम ट्रेड कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे कोई ट्रेड मिसिंग है या आपको किसी और ट्रेड पे ट्रेड करना है तो आप इसको यहाँ पे प्लस वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च करके आप वो पेयर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ गोल्ड नहीं था तो ये देखें हमने गोल्ड को ऐड किया, XAU USD ये हमारे पास आ गया। ये इस तरह से हम यहाँ पे क्लिक करके चार्ट ओपन करते हैं। अच्छा जी, जो भी यहाँ पे फालतू पेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ ऊपर एडिट के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद इनको आप सेलेक्ट करेंगे और जो जो पेयर्स आपको यहाँ से डिलीट करने हैं ताकि आपका चार्ट क्लीन हो जाए, विंडो क्लीन हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे सारे सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने ये सारे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसमें से अब मुझे जो रखने हैं, जिस तरह गोल्ड मैंने रख दिया और यूरो USD या फिर GPU USD ये वाला रख दिया, तो बाकी सारे मैंने डिलीट के बटन पे क्लिक किए हैं तो डिलीट हो गए। सिर्फ मेरे पास अब ये वाले 2 पेयर रह गए हैं जिन पे मैंने ट्रेड करनी है। अच्छा जी, चार्ट कैसे खोलना है? हम किसी भी प्लेयर के ऊपर को क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन आ रहा है। चार्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे इसका चार्ट खुल गया। यहाँ ऊपर से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम है। अब ट्रेड इस पे कैसे लगानी है, अब उसका तरीका देख लें। राइट कोने पे ये जो बटन नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखें बाय और सेल, ये दो आपके पास ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पे सेंटर में प्राइस है, जिस तरह मैंने अभी बाय के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरी ट्रेड आपको नज़र आ रही होगी। इस स्क्रीन के ऊपर एक लाइन बन गई है जिसके साथ बाय लिखा हुआ है, तो यहाँ से मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी है। जिस तरह मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे अब बाय की ट्रेड नज़र आ रही है, प्रॉफिट में जा रही है। इसी तरह से अगर मैंने सेल की पोजीशन खोलनी है तो मैं चार्ट के ऊपर आऊँगा दोबारा से और लेफ़्ट कॉर्नर पे जो आपको सेल का बटन नज़र आएगा इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक सेल की ट्रेड खुल जाएगी। अब ये देखें सेल की ट्रेड मैंने लगा ली है। यहाँ पे आपके पास एक सेल की और एक बाय की आपको दोनों ट्रेड्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। इसी तरह से आपने अगर ट्रेड को क्लोज़ करना है तो यहाँ पे इस पे बटन को होल्ड करेंगे और क्लोज़ पोजीशन में जाएंगे। नीचे आपको नज़र आ रहा है क्लोज़ विद प्रॉफिट और यहाँ पे क्लिक किया तो ये ट्रेड क्लोज़। अब दूसरी को भी क्लोज़ करते हैं, ये क्लोज़ पोजीशन पे गए और ये भी क्लोज़ हो गई है। तो ये दोनों ट्रेड आपको समझ में आ गई कि किस तरह बाय और सेल लगानी है। अच्छा जी, ये आपके पास जो नज़र आ रहा है इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास स्क्रीन से ये विंडो गायब हो जाती है बाय और सेल की। और मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ना इस विंडो को हमेशा क्लोज़ रखें ताकि कभी भी गलती से अगर आपका हाथ लग जाता है इस ट्रेड के ऊपर या जिस तरह यहाँ पे आप कहीं और बटन दबा रहे हैं, सेल के बटन के ऊपर लग गया हाथ, तो ये आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जानी है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा हमेशा इस बटन को इस तरह से ऑफ़ रखना है ताकि आपकी गलती से कोई ट्रेड ना लग जाए। ये जो आपके पास बटन नज़र आ रहा है सेकंड वाला, ये बाय लिमिट और सेल लिमिट कहलाता है। जिस तरह से मैंने क्लिक किया इसके ऊपर तो ये मेरे पास एक ब्लू कलर की बाय लिमिट आ गई है। अब बाय अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो उसे ऊपर रखेंगे प्राइस, जिस तरह मैंने यहाँ से ऊपर रखी है तो ये सेल लिमिट में आ गई। अगर इसको मैं नीचे रखूँगा तो ये इस तरह से ब्लू कलर में आके ब्लू होके ये बाय लिमिट में चली जाएगी। इसमें क्लिक किया, इस तरह प्लेस ऑर्डर किया तो ये हमारे पास सेल लिमिट लग गई है। अब ये जो नया ऑर्डर लगा है इसके ऊपर अगर आप स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले इस लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास नीचे देखें ऑरेंज कलर का एक SL स्टॉप लॉस और TP जो है टेक प्रॉफिट आपका नज़र आएगा। SL पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखें एक ऑरेंज कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है। ये ऑरेंज कलर की लाइन जो है बेसिकली स्टॉप लॉस है। इसको आप जहाँ पे जिस तरह ये बाय लिमिट और सेल लिमिट है, इसको आप सेल लिमिट को यहाँ पे रखा मैंने और अब इसको मैं मूव करता हूँ तो जहाँ पे मैं इसको रखना चाहूँगा तो वहाँ पे ये स्टॉप लॉस आपका लग जाएगा। इसी तरह से अगर मैंने टेक प्रॉफिट लगाना है तो टेक प्रॉफिट के लिए TP पे क्लिक किया तो ये ग्रीन कलर की लाइन नज़र आ रही है आपको। इसको कहीं पे भी चार्ट पे जहाँ पे भी आप अपना टेक प्रॉफिट रखना चाह रहे हैं वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एरो का बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक किया और उसके बाद मॉडिफाई पे क्लिक किया तो ये हमारे पास SL और TP लग गया इसका। यही स्टॉप लॉस अगर आप मैन्युअली लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक नई ट्रेड खोलता हूँ। जिस तरह मैंने यहाँ पे एक
ट्रेड न्यू खोल दिए। अब इसको अगर मैं यहाँ पे सेल और स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाना चाह रहा हूँ तो वो कैसे लगेगा। उसके लिए देखें, इसके ऊपर तो पहली वाली ट्रेड के ऊपर ऑटोमेटिक खुद से लगा हुआ है, क्योंकि हमने वहाँ से चार्ट के ऊपर लाइन मूव करके लगा दिया था। इसके ऊपर देखें, यहाँ पे मॉडिफायर के ऑप्शन में गए, यहाँ पे हमने प्लस का बटन दबाया। ठीक है, यहाँ से आप अपना स्टॉप लॉस मूव कर सकते हैं। जो भी आपने स्टॉप लॉस, फ़र्ज़ करो मैं अगर ये रखना चाह रहा हूँ 42, तो मैंने ये रख दिया। टेक प्रॉफिट अगर मैं चेंज करके कुछ और रखना चाह रहा हूँ तो ये मैंने रख दिया और मॉडिफाई पे क्लिक किया, तो यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट इस ट्रेड के ऊपर लग गया है। तो ये आपको यहाँ पे कंफर्म भी हो रहा होगा कि यहाँ पे नज़र आता है। ट्रेड हमारी लग गई है। अब इसको क्लोज़ कैसे करने हैं, सबसे पहले आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लोज़ पोजीशन का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आप ये बटन दबाएंगे तो आपके पास ये ट्रेड क्लोज़ हो जाएगी। जिस तरह मैं ये दूसरी क्लोज़ करके दिखाता हूँ, डिलीट ऑर्डर किया, ये सेल लिमिट थी, तो लिमिट ऑर्डर भी हमारे पास क्लोज़ हो चुका है। एक तरीका आपको समझ में आ गया है कि मार्केट में इस तरह से आप चार्ट पे जाके इस बटन पे क्लिक करके आप एक ट्रेड बाय लिमिट या सेल लिमिट लगा सकते हैं। इसके बाद एक और तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या करना है कि हम सीधा सीधा चार्ट के ऊपर आएंगे। ठीक है, यहाँ चार्ट के ऊपर आके यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिस जिस भी पेयर पे अगर आपने ट्रेड करनी है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ न्यू ऑर्डर का ऑप्शन आएगा। यहाँ न्यू ऑर्डर में जब जाएंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा जिसमें आप यहाँ पे प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आपके पास मार्केट एग्जीक्यूशन जिसको कहते हैं, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, और यहाँ पे बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। जिस तरह से अगर आपने मार्केट एग्जीक्यूशन पे क्लिक करेंगे तो वो ट्रेड करंट प्राइस पे लगेगा। बाय लिमिट पे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो भी प्राइस रखनी है, किस प्राइस के ऊपर से आप बाय करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पे आप प्राइस लिख देंगे। जिस तरह से कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 94.15 मैंने लिख दिया यहाँ पे कि इस प्राइस के ऊपर मेरी बाय लिमिट लग जाए। उसके बाद मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे रख देता हूँ। स्टॉप लॉस मैंने रख दिया 94.100। उसके बाद मैंने टेक प्रॉफिट लगाना है, टेक प्रॉफिट मैंने रख दिया 94.200। ये मेरे पास एक पूरी ट्रेड तैयार हो गई है, जिसमें प्राइस भी लगी हुई है, स्टॉप लॉस भी लगा हुआ है, टेक प्रॉफिट भी प्लेस किया। तो ये हमारे पास, ये देखें, बाय लिमिट यहाँ पे शो हो रही है, ये बाय लिमिट लग गई है और यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट भी शो हो रहा है। अच्छा, इसमें बेस्ट ऑप्शन MT5 का ये है कि आप जब भी बाय लिमिट या सेल लिमिट लगाते हैं तो इसको जब आप स्क्रीन के ऊपर, चार्ट के ऊपर मूव करते हैं तो साथ में आपको देखें प्राइस नज़र आ रही है। ये देख रहे हैं, आपको एक प्राइस नज़र आ रही है कि आपको ये प्रॉफिट कितना दे के जाएगी, और ये आपको अगर ये ट्रेड आपकी बैड होती है, माइनस में जाती है, तो आपको कितना लॉस दे के जाएगी। अच्छा जी, अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह कि हमने यहाँ पर, ये गोल्ड है, इसका हमने चार्ट खोला, यहाँ पे हमने बाई किया, ये हमने 3 बाई की ट्रेड्स खोल ली। ठीक है, उसके बाद हम गए GBP USD पे, यहाँ पे हमने 2 सेल की ट्रेड खोल ली हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास नज़र आ रही हैं आपको बाई की ट्रेड्स भी नज़र आ रही हैं, आपको सेल की भी ट्रेड नज़र आ रही हैं। अब क्लोज़ किस तरह करनी है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास क्लोज़ ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ से तो सिंगल सिंगल ट्रेड क्लोज़ होगी, लेकिन ये जो बल्क ऑपरेशन है ना, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन नज़र आते हैं डिफरेंट किस्म के। जिस तरह के आपके पास है क्लोज़ ऑल पोजीशन, मतलब कि आपकी सारी ट्रेड्स एक साथ क्लोज़ हो जाएंगी इसमें। उसके बाद है क्लोज़ लूजिंग पोजीशन, मतलब जितने भी ट्रेड्स में आपका लॉस हो रहा है वो सारी एक साथ क्लोज़ हो जाएंगी। उसके बाद है क्लोज़ गोल्ड पोजीशंस, गोल्ड की जो भी पोजीशन है वो आप एक साथ इसमें से क्लोज़ कर सकते हैं। और क्लोज़ ऑल बाय पोजीशन जो है गोल्ड की, तो इसमें से आप कोई भी ऑप्शन, यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं। जिस तरह मैं क्लोज ऑल पोजीशन करूँगा तो ये सारी ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन जो लिमिट ऑर्डर हैं वो नहीं ख़त्म होते। लिमिट ऑर्डर अगर आपने ख़त्म करने हैं तो वो आपको सिंगल सिंगल करके इस तरह करके डिलीट करने हैं, या फिर अगर उनमें कोई चेंजिंग करनी है तो मॉडिफाई में जाके आप चेंज कर सकते हैं, या फिर बल्क ऑपरेशन में जाके जो लिमिट ऑर्डर है उनको अलग से आप डिलीट कर सकते हैं। ये देखें, ये डिलीट हो गए। अच्छा जी, ट्रेड लगाना आपको समझ में आ गया, ट्रेड क्लोज़ करना आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ इंडिकेटर। इस चार्ट पे अगर आपने कोई भी इंडिकेटर ऐड करना है तो ये जो बटन नज़र आ रहा है ना आपको, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेन चार्ट है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास सारे इंडिकेटर जो MT5 में मौजूद हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते लेकिन जो मौजूद है वो आपको नज़र आ जाएंगे। जिस तरह के मूविंग एवरेज हो गया आपके पास, उसके पास है ऑसम ऑसिलेटर हो गया। इसको अगर आप इस तरह क्लिक करेंगे, सेट टू डिफ़ॉल्ट, या फिर कोई चेंजिंग यहाँ से करनी है आप वो करेंगे।
उसके बाद आप इसको सेव करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे चार्ट पे ये देखें इंडिकेटर आपके पास आ गया है। इसको अगर डिलीट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसी के ऊपर इस तरह से, और यहाँ से किया तो ये हमारे पास से रिमूव हो गया। अच्छा जी, ये जो स्क्रीन के ऊपर आप कहीं पे भी इस तरह से टैप करेंगे तो ये आपके पास एक शॉर्टकट खुल जाता है। ये शॉर्टकट क्या है? ये शॉर्टकट आपको 1 मिनट 5 मिनट 15 का ये टाइम फ्रेम दिखा रहा है। यहीं से आप ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, यहीं से आप इंडिकेटर्स इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्टकट है। बाकी जो टाइम है, आपने जिस तरह से मिनट 1 का चार्ट खुला हुआ है, अगर मैंने मिनट 5 का चार्ट खोलना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, M5 पे क्लिक करूँगा तो मिनट 5 मिनट का चार्ट आ जाएगा। उसके बाद मैं मिनट 15 करना चाहूँगा तो ये मिनट 15 का, ये जो एक कैंडल स्टिक बन रही है ये 15 मिनट की है। तो लास्ट आप देख सकते हैं जिस तरह ये 50 हर कैंडल जो है आपको वो टाइम फ्रेम रिप्रेजेंट कर रही है कि ये कौन से टाइम पे ये कैंडल बनी है। 5 मिनट की, इस तरह से 1 आवर की। इस चार्ट पे अगर आपने मार्किंग किस तरह से करनी है, जिस तरह के आप सबसे फेमस जो आपने हर जगह देखा होगा ट्रेंड लाइन लोग यूज़ करते हैं। अब ट्रेंड लाइन कैसे यूज़ होती है इसमें, और आपने जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरियाज़ होते हैं उनको किस तरह मार्क करना है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरियाज़ क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरियाज़ वो होते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट ने मूव होना है। जिस तरह के मेरे पास ये ट्रेड है, ये एक मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया है, इसको मैं मार्क करके दिखाता हूँ। आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, ये जो आपके पास शेप्स वाला नज़र आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने ये यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, या फिर अगर आप फिबोनाची यूज़ करते हैं तो आप फिबोनाची यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे मैं इस एरिए को एक रेक्टेंगुलर इस तरह में ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। और इसी तरह से नीचे के लिए मैं अगर मैं नीचे ड्रॉ करना चाहता हूँ तो नीचे भी मैं इसी तरह से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया और ये एक एरिया मेरे पास लेवल मार्क हो चुका है, ठीक है। इस तरह से आपने मार्क करना है और इसी तरह से आप इसी के ऊपर जब क्लिक करेंगे, अगर आपने इसको मूव करना है तो कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, या फिर अगर आपने डिलीट करना है इस पे ऊपर प्लस करेंगे और ये ऊपर डिलीट का आपके पास बटन नज़र आ रहा है, आपने क्लिक किया तो ये यहाँ से गायब हो चुका है। तो इस तरह से आपने ये डिलीट करना है। अच्छा जी, अब ट्रेंड लाइन के लिए मैं आपको बताता हूँ। ट्रेंड लाइन के लिए ये वाली जो लाइन होती है ना, इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन। ये इसको क्लिक करेंगे आप, ठीक है। ये यहाँ पे रखा, ये आप जो छोटा सा डॉट बन गया है, अब इस डॉट को पकड़ के आप यहाँ से मूव करेंगे तो ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन आ गई है। ट्रेंड लाइन क्या चीज़ होती है? जब भी आप प्राइस को दो या उससे दो से ज़ायद जिस तरह के पॉइंट्स हैं उनको टच करती है तो वो एक ट्रेंड लाइन की सूरत इख्तियार कर लेती है। तो इसको यूज़ करने का तरीका यही है कि आप दो पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे आपस में तो वो ट्रेंड लाइन बन जाएगी। जिस तरह मैं इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता हूँ तो ये एक ट्रेंड लाइन सीधी सी जा रही है, ठीक है। अब इसी को भी डिलीट करने का वही तरीका है, यहाँ से आपने डिलीट कर दिया। अब यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं कि हमने ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करनी है और चार्ट में कोई भी पेयर किस तरह ऐड करना है, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग व्यू बताऊंगा, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू किस तरह से यूज़ करना है। ट्रेडिंग व्यू जो है वो थोड़ा ज़्यादा इजी है, जिसके ऊपर आपको ज़्यादा डीप आप मार्केट को देख सकते हैं।
आपने यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम लिख लेना है। नाम लिखने के बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है।